क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये पास हुए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और इनको पास होने में टाइम लगा 0.1 सेकेंड। हमसे पूछा है व्हाट इज द करंट इन द एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या पूछा हमसे इस क्वेश्चन में, कितना करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो सुनो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन सुन लो कि भाई किसी जगह से 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन पास हो, एन कितना हो गया 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास हुए। तो चार्ज इसका मतलब कितना पास हो गया, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne 10 टू दी पावर 20 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसका चार्ज पास हो रहा होगा। और इस चार्ज को पास होने में टाइम कितना लगा, टाइम लग रहा था क्वेश्चन में सपोज करो 0.1 सेकेंड। तो भैया कितना करंट फ्लो हुआ, I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है Q/T, यानी कि 10 की पावर 20 ये रहा, 10 की पावर -19 ये रहा, तो ये खाली क्या बचेगा 10 बचेगा, खाली क्या बचेगा 10, और अपॉन में कितना आ गया 0.1, अपॉन में कितना आ गया 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 और आ जाएगा। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉइंट हटा दें नीचे एक 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया इसका 160 एम्पियर। इतना करंट हमारा पास होगा 160 एम्पियर। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन था तुम्हारा ये कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through a conductor, एक कंडक्टर है, in 1 minute if the current is 300 milliampere। ये कंडक्टर से करंट इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं 1 मिनट में, अगर उस कंडक्टर से 1 मिनट में फ्लो होने वाला करंट कितना हो 300 मिलीएम्पियर। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो करंट फ्लो हुआ वो फ्लो हुआ 300 मिलीएम्पियर, कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हुआ 300 मिलीएम्पियर, यानी कि 300 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हुआ। बट इस करंट को फ्लो होने में जो टाइम लगा था, कितना टाइम दिया था, कितना टाइम दिया था 1 मिनट दिया हुआ था, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू Q/T, I की जगह 300 इंटू 10 टू दी पावर -3, Q की जगह Ne होता है और T की जगह 60, 300 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 60, n पूछा है तो E नीचे आ जाएगा, और E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.12 इंटू 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, इंटू 10 टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये इस तरह की वाली सॉल्व हो जाएगी। एक नई चीज समझो, नई चीज ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो ऐसे करके, तो फिर करंट कैसे पता चले भैया, करंट कैसे पता चले। अब सुनो, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। T का मतलब होता है टाइम। अब हमें टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में, बोला 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज पता चल जाएगा। बट ये नहीं कह रहे कि वो इस पे कितने चक्कर कितने टाइम में घूम रहा है, हमसे बस ये कहेंगे भैया इतने राउंड घूम रहा है, इतनी रेडियस में घूम रहा है, या इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर तो कोई टाइम पीरियड थोड़ी देंगे, और दे भी दिया टाइम तो और क्या क्या चीज दे सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, कितनी रेडियस में घूम रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। तो अगर ऐसा देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर इस r रेडियस के पाथ में घूम रहा हो और v वेलोसिटी से घूम रहा हो,
तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस 2πr अपॉन में वेलोसिटी v। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी की जगह क्या लिख लोगे? 2πr अपॉन v। अब कई बार ना रेडियस देंगे ना वेलोसिटी देंगे, ना रेडियस देंगे ना वेलोसिटी देंगे। कई बार क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी दे देंगे। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से टाइम निकल जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और अगर टाइम पीरियड ये निकल गया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Q। T की जगह क्या लिख देंगे? 1 अपॉन f। तो I इज इक्वल टू जितना चार्ज और जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है मेरी बात? तो कुछ इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास में आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी या तो टी की जगह 2πr अपॉन v लग सकता है, या फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर टी की जगह फिर 1 अपॉन f लग सकता है। टी की जगह या तो 2πr अपॉन v, टी की जगह या 1 अपॉन f, और इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये कंडीशन हमारे पास कब रहेगी? ये कंडीशन तब रहेगी जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास में घूम रहा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। क्लियर है मेरी बात? तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जरा कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके कि क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल है। तो देखो एक और न्यूमेरिकल था ये कि एक बोहर का हाइड्रोजन एटम का मॉडल, बोहर ने मॉडल बनाया था, पढ़ा होगा तुमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी रेडियस दे रखी है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और रेडियस दे दी इन्होंने इस क्वेश्चन में 5.1 इंटू 10 टू दी पावर 5.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11 मीटर रेडियस दे दी, और वो जिस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है वो भी दे दी 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 15 रेवोल्यूशन। हमसे पूछा कैलकुलेट द करंट, कि भैया कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जरा कर लेते हैं बड़े आसानी सवाल। कितनी रेडियस दे दी बोलो? R इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर, कितनी तो रेडियस दी थी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी थी? फ्रीक्वेंसी दे दी थी हमारे पास में 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 15। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है राउंड पर सेकंड, आरपीएस भी बोलते हैं। एक सेकंड में जितने भी राउंड हो रहे हो उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहोगे। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इंटरवल का 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसके हिसाब से करंट का क्या फॉर्मूला बना? Q अपॉन टी, Q इंटू 1 अपॉन एफ, अभी भी करवाया था Q इंटू एफ। रेडियस का तो कोई रोल ही नहीं है। अब Q कितना होगा? Q का फॉर्मूला Ne। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, इतना चार्ज आ गया। तो करंट क्या बन गया? करंट बना Q इंटू एफ, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 15। ये क्वांटिटी सॉल्व करो, हमारे पास में करंट आ जाएगा 1.088 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर। इस तरह से हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो देख लेते हैं भाई एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया, आंसर भी चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन एटम है और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस बार वो रेडियस में मूव कर रहा है 5 इंटू 5.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर, और इस बार उसकी स्पीड भी दे रखी है विद स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कितना करंट पास होगा, यानी कि क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा एक हाइड्रोजन का एटम था
और उसकी रेडियस दे दी। रेडियस तो पिछली बार भी दे रखी थी, बट पिछली बार उस रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमको, इस बार जरूरत पड़ेगी। कैसे? रेडियस दे दी 5.0 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इस रेडियस में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? 2.2। वेलोसिटी दे दी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम निकाल लो ना, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को घूमने में? 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम। 2 पाई, अच्छा r कितना होता है रख देंगे बाद में, 5.0 इंटू 10⁻⁻11। वेलोसिटी कितनी थी? 2.2 इंटू 10⁻6। क्लियर है? तो ये टाइम पीरियड निकल गया। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो कितनी है, एफ निकाल लो, 1/t होता है, यानी कि इसका उल्टा कर दो, 2.2 10⁻6 2 पाई इंटू 5.0, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। और तुमने करंट का भी क्या फॉर्मूला लगाते, Q इंटू फ्रीक्वेंसी। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 10⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2.2 10⁻6 अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3.14 5.0 10⁻⁻11। इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो, इस क्वांटिटी को क्या कर दो, सॉल्व। भाई फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली हमने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻3। 1.12 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। तो पेपर में भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। तो देखो भाई एक और क्वेश्चन क्या था ये, इसमें लिखा था 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम ए पॉइंट P टुवर्ड्स अनदर पॉइंट Q इन 10⁻³ सेकंड, व्हाट इज द करंट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्यों सिंपल सा हो गया? क्योंकि तुम देखो, तुमसे इसमें 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन दे रखे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है n। 1 बिलियन का मतलब 10⁹। 1 बिलियन का मतलब 10⁹। तो n कितना हो गया? 10⁹। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे कितने टाइम में मूव कर रहा है वो? t इक्वल टू कितना दे रखा था? 10⁻, कितना टाइम था इसमें? 10⁻³ सेकेंड। I इज इक्वल टू Q अपॉन P। Q का मतलब NE अपॉन P, N का मतलब 10⁹, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये बन गया 10⁻⁻3। इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर।